हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर कंप्यूटर साइंस को। तो ये कंप्यूटर साइंस की फुली डेडिकेटेड क्लास होती है जो कि रिलेटेड है बीपीएससी 7वां चरण शिक्षक बहाली कंप्यूटर साइंस के लिए। तो यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस की, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों हैंडल किया जा रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं प्रीवियस क्लास की। तो प्रीवियस क्लास में हमने कंप्लीट किया था थ्योरी पार्ट, एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। हमारा क्लास 12 एनसीईआरटी क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका था थ्योरी का। तो आज हमारा क्लास होगा एमसीक्यू का। ठीक है, तो अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और यदि मेरी क्लास आपको अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पिछला जो एमसीक्यू हमारा हुआ था। ठीक है, जो पिछला एमसीक्यू था हमारा, जिसमें 18 नंबर क्वेश्चन पे थोड़ा डाउटफुल था। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 18 था उसमें क्या था ना कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन था ना कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इटिक्वेट इज अ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया इटिक्वेट। यहाँ पे पार्ट पूछा था। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर होगा ना वो बी सिक्योर होगा। ठीक है, ये किसके लिए होता है? ये सोशल मीडिया इटिक्वेट के लिए है। ठीक है, और ये जो पोलाइट और क्रेडिबल है ना, ये है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इटिक्वेट। ठीक है, और जो रेस्पेक्टफुल है आपका वो है आपका नेट इटिक्वेट के लिए। ठीक है, तो ये अगर थोड़ा सा गलत हो गया था इसको आप सुधार लेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, जो लास्ट क्वेश्चन था कल का, वो मैंने आपको होमवर्क दिया था जो कि ये क्वेश्चन था। तो काफी लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट एंड राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी सी बताया है उनका एकदम बिल्कुल सही है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अब आज का एमसीक्यू, जो कि होने वाला है टॉप 25 एमसीक्यू। किस पे बेस्ड? एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन पे बेस्ड। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि हाउ मेनी एक्सेप्ट स्टेटमेंट्स कैन अ ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक हैव। कितने एक्सेप्ट स्टेटमेंट हो सकते हैं एक ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक में? 0, 1, मोर देन 1, मोर देन 0, एनी ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए क्या हो जाएगा? ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। ठीक है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1। एक एक्सेप्ट स्टेटमेंट हो सकता है। ठीक है, एक ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक में। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़े नेक्स्ट। ओहो, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। कोई नहीं, कोई नहीं। यहाँ पे है कि कैन वन ब्लॉक ऑफ एक्सेप्ट स्टेटमेंट हैंडल मल्टीपल एग्जीक्यूशन। कैन वन ब्लॉक ऑफ एक्सेप्ट स्टेटमेंट हैंडल मल्टीपल एक्सेप्शन। तो ये बात सही है या नहीं है? सही बताइए। और इसमें अब थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। ये जो ऑप्शन 1 दिख रहा है ना, यस, यस के बाद जो लाइक एक्सेप्ट यहाँ पे है, थोड़ा सा इसमें सुधार है। ऐसे। ठीक है, बताइए। तो इसका करेक्ट एंड राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ये होता है, ये तो बात सही है। तो इसमें यस का दो ऑप्शन है। और किस तरीके से होता है? एक्सेप्ट, टाइप एरर, सिंटेक्स एरर और फिर कुछ स्टेटमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, पॉइंट क्लियर है?
नेक्स्ट, व्हेन इज द फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, फाइनली ब्लॉक को कब एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। तो पहला है कि व्हेन देयर इज नो एक्सेप्शन, व्हेन देयर इज एन एक्सेप्शन, only if some condition that has been specified is satisfied, always, any of the above, none of the above, बताइए। तो फाइनली ब्लॉक को कब एग्जीक्यूट किया जाता है, तो ये हमेशा, कुछ चले ना चले फाइनली चलेगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑलवेज, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, एक मिनट। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन 1 is equal to 1 is executed, क्या होगा। पहला ऑप्शन है कि वी गेट ट्रू, वी गेट फॉल्स, टाइप एरर अकर्स, वैल्यू एरर अकर्स, बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सोचने का टाइम आपके पास है 10-12 सेकंड का, आप सोच लीजिए। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसका आंसर तो वी गेट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वी गेट फॉल्स। लेकिन इसमें अगर बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की, तो इस केस में क्या होता है कि जो आपका पाइथन है वो सिंपली फॉल्स को इवेलुएट करेगा इस केस में। ये स्ट्रिंग पार्ट है, ये इंटीजर पार्ट ऐसा होल्ड करेगा ये, ठीक है। मतलब ये समझेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सिंपली फॉल्स को इवेलुएट करेगा, और यहां पे कोई एक्सेप्शन आपको रेज नहीं होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं डजंट रेज एनी एक्सेप्शन, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में मुझे कुछ सुधार की जरूरत लग रही है। हाउ मेनी एक्सेप्ट स्टेटमेंट कैन ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक है, हाउ मेनी एक्सेप्ट, एट लीस्ट यहाँ पे होना चाहिए, हाउ मेनी एट लीस्ट, कम से कम कितना हो सकता है, तब 1 होगा इसका आंसर, ठीक है। एट लीस्ट कितना हो सकता है, तो 1 हो सकता है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ तक हो गया, हाँ। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको एक कोड दे दिया है, ये अब थोड़ा सा गलत है, इसमें ये गलत टाइप हो गया था, ये वाला पे आइए आप, ठीक है। ये कोड दे दिया है, जनरेटर डिफाइन इफेक्ट्स यील्ड x+1 g इफेक्ट प्रिंट नेक्स्ट g, और ये क्वेश्चन आपके लिए एज ए होमवर्क है, ठीक है। अब यार आगे क्वेश्चन डिस्कस होगा, ऐसा नहीं कि समझ जाइए कि लास्ट क्वेश्चन है होमवर्क मिल गया, नहीं, बीच में भी होमवर्क आ सकता है। तो ये क्वेश्चन आप बनाएंगे, ठीक है, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not an exception handling keyword in Python, कौन सा एक्सेप्शन हैंडलिंग कीवर्ड नहीं है पाइथन में, बताइए। ट्राई, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, फाइनली, एनी ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए हमने ट्राई पढ़ा है, एक्सेप्ट पढ़ा है, फाइनली पढ़ा है, एक्सेप्ट कभी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड, बस ये छोटा सा आपको कोड दे दिया है, क्या टी और फिर ब्रैकेट में 5, आपको बताना है आउटपुट। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एरर का ही ऑप्शन दिया हुआ है, इंडेक्स एरर, नेम एरर, टाइप एरर, वैल्यू एरर, VALUE, यहाँ पे लिख लेंगे आप VALUE, वैल्यू एरर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसमें क्या है ना कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसमें आप देखेंगे ना कि लोकल या ग्लोबल वेरिएबल जो है वो डिफाइन नहीं है कहीं डिफाइन। तो अगर वो केस बनता है जब लोकल या ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन नहीं होता है, तो वो कौन सा एरर होता है, बताइए। नेम एरर, नेम एरर नहीं होता है ना। इंडेक्स में अगर आपका कुछ इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट गलत होगा तो इंडेक्स एरर आएगा। टाइप के केस में क्या है कि टाइप अगर सही नहीं है तो वहां पे टाइप एरर आएगा। और वैल्यू के केस में क्या है कि डेटा टाइप तो आपका सही है, लेकिन जो वैल्यू है वो इनएप्रोप्रिएट मेंशन किया हुआ है, तो उस केस में वैल्यू एरर आएगा। क्लियर है पॉइंट सारा। नेक्स्ट,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है, सो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कि द स्टैंडर्ड एक्सेप्शंस आर ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड इनटू पाइथन प्रोग्राम। दूसरा है कि ऑल रेज्ड स्टैंडर्ड एक्सेप्शंस मस्ट बी हैंडल्ड इन पाइथन। तीसरा है व्हेन देयर इज अ डेविएशन फ्रॉम द रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अ सिमेंटिक एरर इज थ्रोन। चौथा है कि इफ एनी एक्सेप्शन इज थ्रोन इन ट्राई ब्लॉक एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। एनी ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें होता क्या है, हमने पढ़ा है, ठीक है, कि जब ट्राई ब्लॉक एक्सेप्शन थ्रो करता है तब क्या होता है कि एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। जब ट्राई ब्लॉक एक्सेप्शन थ्रो करता है तब एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। लेकिन अगर ट्राई ब्लॉक कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता है तो क्या होता है, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, यहां तक तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कल के क्लास से। तो इसको अगर देखा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए है, 1 है। द स्टैंडर्ड एक्सेप्शंस आर ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड इनटू पाइथन प्रोग्राम। जो भी स्टैंडर्ड एक्सेप्शन है ना वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट किया जाता है पाइथन प्रोग्राम में। ये इसका एकदम सटीक आंसर है। ठीक है, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, आपको पता ही रहता है कि मेरा जो क्वेश्चंस रहता है उसका लेवल रहता है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड रहता है बाकी के मुकाबले। ठीक है, इजी भी रहता है, मीडियम भी रहता है, डिफिकल्टीज लेवल भी हाई होते हैं। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वो वही स्टैंडर्ड मेंटेन है जो आपको बीपीएससी पूछ सकता है अपने एग्जाम में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड फॉर रेजिंग एक्सेप्शन प्रोग्राम। ठीक है, तो ये तो हमको नहीं लगता है कि आप नहीं बता पाएंगे। अब इससे आसान क्वेश्चन तो पूरे हमको नहीं लगता है कि पूरे सीक्वेंस में कोई क्वेश्चन है इससे आसान। ठीक है, तो थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, हमको लगता है इसमें बुद्धि लगाने का जरूरत भी नहीं है। डायरेक्ट इसका आप आंसर मारेंगे क्या, रेस। हमने क्या क्या पढ़ा है, एक रेस पढ़ा है और एक क्या पढ़ा है, एक एसर्ट पढ़ा है, यही है ना, ये दोनों पढ़ा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, रेस। ठीक है, ये मतलब टाइम देने वाला क्वेश्चन नहीं था, फिर भी हम कुछ टाइम आपको दे दिए हैं। दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन वी थिंक द कोड माइट फेल। ये किस स्टेटमेंट का आप यूज करेंगे जब आपको लगेगा कि नहीं कोड अब फेल हो सकता है, तो उस केस में किसका यूज करेंगे? ऑप्शन है बस ट्राई, एक्सेप्ट, इफ एल्स, इफ नन ऑफ दिस, ऑल ऑफ द अबव। ये वाला ऑप्शन काट दीजिए। ठीक है, बताइए। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ये भी टाइम देने वाला क्वेश्चन नहीं था, ट्राई एक्सेप्ट यही यूज करेंगे ना जब लग रहा है कि नहीं अब कोड फेल हो रहा है। आपको ऐसा लगने लगेगा, आप सोचने लगेंगे कि कोड अब फेल हो रहा है, फिर क्या यूज करेंगे, ट्राई एक्सेप्ट का यूज करेंगे। ठीक है, ये, हाँ। इज द फॉलोइंग कोड वैलिड, ये थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है ना कि क्या ये दिया हुआ जो कोड है वो वैलिड है या नहीं। ट्राई, फिर हैश में यानी कमेंट आउट है, कुछ कोड यहाँ पे होगा, फिर एक्सेप्ट, डू समथिंग, फाइनली डू समथिंग। तो आपको बताना है कि ये वैलिड है या नहीं। और यदि वैलिड नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि वैलिड नहीं है, तो कुछ यहाँ पे आपका रीजन भी दिया हुआ है, तो वो सोच के भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, पहला है कि नो, देयर इज नो सच थिंग एज फाइनली। फाइनली होता है या नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन गलत है आपका। नो फाइनली कांट बी यूज्ड विथ एक्सेप्ट, अरे क्यों नहीं यूज किया जा सकता है भाई। नो फाइनली मस्ट बी केम बिफोर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट के पहले फाइनली आप सुने हैं? नाम ही है फाइनली, यानी कि लास्ट में आएगा, नाम आप पकड़िए। सिंपली इसका आंसर यस, ये कोड आपका सही है, वैलिड कोड है, ये वैलिड कोड है। ठीक है, व्हेन इज द फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट कब किया जाता है, सो आपको बताना है। फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट कब किया जाता है, तो कुछ हो ना हो फाइनली तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ऑलवेज हमेशा एग्जीक्यूट किया जाएगा, है कि नहीं? हमेशा एग्जीक्यूट किया जाएगा किसको, फाइनली ब्लॉक को। पहला ऑप्शन आपको कहता है कि व्हेन देयर इज नो एक्सेप्शन, सवाल ही नहीं पैदा होता है ना, ऑलवेज। ठीक है, नेक्स्ट,
व्हाट हैपेंस व्हेन 1 इज इक्वल टू 1? ये लगता है क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि सिंपली क्या होता है, फॉल्स को इवेलुएट करता है। क्या होता है? फॉल्स को, कोई नहीं, आपका दोबारा प्रैक्टिस हो गया, रिपीट भी हो गया तो क्या हो गया, दोबारा प्रैक्टिस हो गया आपका। फॉल्स को इवेलुएट करता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी एक्सेप्शन रेज नहीं होगा, यानी कि डज नॉट रेज एनी एक्सेप्शन। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, what will be the output of following python code if the time module has already been imported? और आपका दे दिया है ये 4 + 3, तो इसमें से कौन सा आउटपुट, कहने का मतलब है कि यहाँ पे तो सिर्फ एरर का ही ऑप्शन दिया हुआ है, और अगर आपको ये सही लग रहा है तो फिर आपको इस ऑप्शन पे भी आप जा सकते हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट खतरनाक ऑप्शन है, क्योंकि 4 ऑप्शन जब आपको एरर का मिल जाता है और 5वां ऑप्शन जब एनी ऑफ और नन ऑफ मिलता है ना, तो उसमें आदमी बहुत कंफ्यूज हो जाता है, यार ये सही है कि गलत है, क्या होगा इसका आंसर। तो ये बहुत खतरनाक ऑप्शन साबित हो सकता है, नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, खैर बताइए इसमें कि ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए 4 + 3 दिया हुआ है, ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है आपको, 4 + 3, तो आपको लग रहा है कि इसका जो डेटा टाइप है वो कुछ सही आपको लग रहा है? कुछ पार्ट स्ट्रिंग का, सॉरी, कुछ पार्ट इंटीजर दे दिया है, कुछ स्ट्रिंग दे दिया है, तो आपको सही लग रहा है? ये नहीं लग रहा है, सिंपली क्या है, टाइप एरर है। और ये टाइप एरर कब आता है, जब डेटा टाइप सही नहीं हो या सही डिफाइंड नहीं। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़े। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ पाइथन कोड? फिर वही है, फिर उसी तरह का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा वैल्यू आपको चेंज कर दिया गया है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये सब कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस में आते हैं। इंट और फिर दे दिया है 65.43, ठीक है, तो यहाँ पे तो लग रहा है कि ये किस चीज में है, ये तो एज ए स्ट्रिंग काम कर रहा है, ये इतना तो आपको समझ में आ गया हो। और यहाँ पे क्या लग गया है, इंट लग गया है, लग गया है ना। फिर भी सोचिए, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो वैल्यू एरर होगा। इसमें इसमें क्या है ना, वैल्यू एरर के केस में कि डेटा टाइप जो है ना वो सही होता है, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि डेटा टाइप सही होता है, लेकिन गलत क्या होता है, लेकिन इन एप्रोप्रिएट वैल्यू, इन एप्रोप्रिएट वैल्यू होता है। उस केस में क्या होता है, वैल्यू एरर होता है। तो यहाँ पे क्या है, आपको वैल्यू एरर है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ये भी लग रहा है कि रिपीटेड है कि नहीं। इसमें मैंने आपको क्या बताया था एज एक्सप्लेनेशन, कि जब ट्राई ब्लॉक एक्सेप्शन थ्रो करता है तो एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और यदि ट्राई ब्लॉक एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता है तब क्या एग्जीक्यूट होगा, एल्स ब्लॉक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग? ये लल्लन टॉप क्वेश्चन है, एकदम लल्लन टॉप, एकदम हॉट्स, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। इस पे आप, ये क्वेश्चन आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। ठीक है, बताइए कौन सा करेक्ट है स्टेटमेंट इसमें से। पहला है कि देयर कैन बी ट्राई ब्लॉक विदाउट कैच ब्लॉक बट वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, दूसरा है देयर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ कैच ब्लॉक करस्पॉन्डिंग टू अ ट्राई ब्लॉक। तीसरा है द ऑब्जेक्ट मस्ट बी क्रिएटेड ऑफ अ स्पेसिफाइड क्लास of which the error has occurred, otherwise runtime error will occur.
चौथा है टू एग्जीक्यूट अ कोड विथ ईच एंड एवरी रन ऑफ प्रोग्राम द कोड रिटन इन फाइनली ब्लॉक। बताइए इसका कौन सा इसमें से करेक्ट है। वैसे गलती हो गया, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क देना चाहिए था, ये क्वेश्चन ज्यादा पावरफुल क्वेश्चन। चलिए कोई नहीं, पावरफुल सब क्वेश्चन होता है। जो आपका पहला स्टेटमेंट है ना कि देयर कैन बी ट्राई ब्लॉक विदाउट कैच ब्लॉक, कैच ब्लॉक के बारे में उतना आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, वो थोड़ा ज्यादा डीप में चीज पढ़ना है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। देयर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ कैच, कैच पे कोई लिमिट नहीं होता है, ब्लॉक करस्पॉन्डिंग टू अ ट्राई ब्लॉक, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, ठीक है। देयर sorry the object must be created of a specific class of which the error has occurred otherwise runtime, नहीं ये गलत स्टेटमेंट है आपका, ये स्टेटमेंट गलत है। और अगला है कि टू एग्जीक्यूट अ कोड विथ ईच एंड एवरी रन ऑफ प्रोग्राम कोड इज रिटन इन फाइनली ब्लॉक, ये सही है आपका। तो क्या क्या सही है, एक दो और चार, कहीं ऑप्शन है एक दो चार, हाँ ये है ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बात। ये थोड़ा सा इसका डिफिकल्टी लेवल हाई है, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। ये देखा जाए ना तो एक तरह से ये इंजीनियरिंग लेवल का क्वेश्चन है, ये आपके लेवल का नहीं है, लेकिन फिर भी हम डाल दिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस हो जाए, ये इंजीनियरिंग लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, इन पाइथन कोड ऑन एनकाउंटरिंग अ सिंटैक्स एरर द डैश डज नॉट एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का काम किसका होता है, सेल, सेल करता है या इंटरप्रेटर करता है, यही करता है ना। प्रोसेसर तो नहीं करता, एडिटर नहीं करता, कन्वर्टर नहीं करता, इंटरप्रेटर करता है। इसमें तो कुछ ज्यादा सोचने वाला बात नहीं था, नहीं था ना, इसमें कुछ सोचने वाला बात नहीं था। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड, ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा बुद्धि आप लगा देंगे। ये किसका होता है हम आपको बता देते, ये किसका है, ए टू दिया हुआ है, ए इंडेक्सिंग का है। ए क्या दे दिया है, 4 5 6 7, आप पहुंच करके तब तक सोच सकते हैं। तो इंडेक्सिंग क्या है, 0 1 2 3, यहाँ पे क्या दिया है 2, 2 पे क्या है 6, तो 6 तो एलिमेंट होगा पहला, ये तो फिक्स है। फिफ्थ एलिमेंट इज डी, यहाँ पे पांचवा एलिमेंट क्या दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा, तो पांचवा तो इसमें है ही नहीं, तो पांचवा में तो एरर देना चाहिए, तो 6 और एरर कहीं है ऑप्शन में, 6 और एरर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इसमें ट्राई में ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में कब जाएगा, एक्सेप्ट में तब जाएगा, ये पार्ट तो आपका फॉल्स हो जाएगा, तब ये एक्सेप्ट वाला एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। ये मैंने अपना मन से बताया था कि पांचवा नंबर है नहीं यहाँ पे, तो गलत हो जाएगा, तो गलत होगा तो फिर एक बार एक्सेप्ट में पहुंचेगा, और इससे एक्सेप्ट में पहुंचेगा तो एरर प्रिंट करेगा, वही एरर है आपका। ये मत समझिएगा कि हम ये वाला एरर आपको बता दिए, ठीक है। ये 2 वाला तो 6 का हो ही गया, और ये जो एरर है ना वो ये वाला एरर है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, which type of error will be raised by following python code, इसमें साफ साफ बोल दिया कि आपको एरर बताना। उस समय से पूछ रहा था कि पाइथन कोड वैलिड है या नहीं, यहाँ पे साफ साफ बोल दिया कि एरर कौन सा है, ठीक है। x दे दिया 10, y दे दिया 20, y ग्रेटर देन x। देखिए x क्या है 10 है, y क्या है 20 है, और कहा y ग्रेटर देन x, तो 20 तो बड़ा है 10 से, तो ये तो बात आपका सही है, ठीक है। इफ है y ग्रेटर देन x, तो y इज ग्रेटर देन x प्रिंट हो जाएगा, तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, y इज ग्रेटर देन x, आउटपुट इसका होना चाहिए। तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर आपका नहीं होगा तब तो आप यही ऑप्शन को खोजेंगे, और अगर मिल गया गलती से, अगर हम ये ऑप्शन हटाकर और ये ऑप्शन अगर दे देते तो सब लोग यही मार देते, ठीक है। हम 95% श्योर है कि मैक्सिमम लोग यही मार देते, लेकिन यहाँ पे देखिए इफ के बाद क्या है, कॉलन कहीं दिख रहा था, नहीं दिख रहा था, तो कौन सा एरर है, ये सिंटैक्स एरर है। ये छोटी छोटी गलतियां आप ध्यान में रखेंगे नहीं तो एग्जाम में बहुत महंगा पड़ जाएगा। क्या है, सिंटैक्स एरर है ये, पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़े। एक्सेप्शन आर हैंडल्ड इन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखने में आपको ये छोटा भले ही लग रहा है लेकिन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। एक्सेप्शन को कहाँ हैंडल किया जाता है, आर हैंडल्ड इन ट्राई ब्लॉक, एक्सेप्ट ब्लॉक, फाइनली ब्लॉक, एल्स ब्लॉक, एकदम ऑप्शंस भी आपका कंफ्यूजिंग है। बताइए, ये भी एकदम हॉट सा है, देखने में तो एकदम छोटा लग रहा है लेकिन हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल।
बताइए। सोचने के लिए हम थोड़ा सा टाइम आपको देंगे, 5 से 7 सेकंड, सोचिए। देखिए, ये जो अब हैंडल किया जाता है ना एक्सेप्शन, वो किया जाता है आपका एक्सेप्ट ब्लॉक में। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, कहाँ हैंडल किया जाता है, एक्सेप्ट ब्लॉक में हैंडल किया जाता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। और अगला क्वेश्चन है कि एक्सेप्शंस और कॉट इन, हम जानकर ये दोनों क्वेश्चन को डालें ताकि थोड़ा सा दिमाग आपका चकरा जाए, और फिर ऑप्शन सब वही है। ठीक है, बताइए। और उसको पकड़ा कहाँ जाता है, कॉट इन, हमने कल पढ़ा था कैचिंग एक्सेप्शन, उसी का क्वेश्चन है ये। तो इसको पकड़ा कहाँ जाता है, और कॉट इन ट्राई ब्लॉक। थोड़ा सा डीप क्वेश्चन ये है, लेकिन ज्यादा भी नहीं है, मतलब लेवल्स क्वेश्चन का सही है। लेकिन वही बात है कि अगर आप कंसेप्ट सही से पढ़ेंगे, इसलिए हम बार बार बोलते हैं आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। यूट्यूब पर आप लोग को बहुत यूट्यूबर मिल जाएंगे जो सिर्फ क्वेश्चन करा रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन करा रहे हैं। भाई क्वेश्चन सिर्फ करने से क्या होगा, बताइए कोई ऐसा जो आपको पूरा कंसेप्ट पढ़ा रहा हो मेरे अलावा, आप खोज कर बता दीजिए। शायद ही कोई होगा ऐसा जो एकदम सीरियली पूरा आपको कंसेप्ट पढ़ाया हुआ, पूरा क्वेश्चन कराया हो। जब ये अनाउंसमेंट हुआ था मई के फर्स्ट वीक में, तो मई के सेकंड वीक से मैंने ये स्टार्ट कर दिया था कंप्यूटर साइंस पढ़ाना। ठीक है, इसलिए आपको कहते हैं कि बार बार शेयर करते रहिए वीडियोस को, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चंस के लेवल भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिल्ट इन एक्सेप्शन इन पाइथन, कौन सा नहीं है। ठीक है, बताना है आपको कौन सा नहीं है। जीरो डिवीजन एरर, ओवरफ्लो एरर, कीबोर्ड इंटरप्ट, नन ऑफ द अबव, एनी ऑफ द अबव, ये ऑप्शन नहीं है। बताइए। देखिए, जीरो डिवीजन एरर होता है जीरो से भाग देने पे, बाई जीरो। ओवरफ्लो एरर होता है, ओवरफ्लो एरर भी होता है, ये कब होता है, व्हेन कैलकुलेशन एक्सीड्स मैक्सिमम लिमिट, जब व्हेन कैलकुलेशन एक्सीड्स मैक्सिमम लिमिट, तो जीरो डिवीजन होता है, ओवरफ्लो होता है। कीबोर्ड भी होता है, ये कब होता है कीबोर्ड इंटरप्ट, जब आपका पाइथन प्रोग्राम नॉर्मल फ्लो में एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, मतलब नॉर्मल एग्जीक्यूशन हो रहा है और अब गलती से आपसे डिलीट या ईएससी प्रेस हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कीबोर्ड इंटरप्ट बोलते हैं। ये तीनों ऑप्शन सही है, तो नॉट पूछा है आपसे, नॉट में क्या, नन ऑफ द अबव, इसका सारा ऑप्शन सही है, इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, बात समझ में आ गया। और आज का आखिरी क्वेश्चन जो कि आपका दिमाग एकदम टनटना देगा, बताइए। Which of the following describes exception handling process correctly, बताइए। एकदम ऑप्शन सब भी लेवल के हैं, सोचिए। इसमें थोड़ा सा टाइम हम ज्यादा देंगे क्योंकि थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा सोचने में। ऑप्शंस को आप एक बार ध्यान से देखिए और फिर करिए। सोच लिए, बताइए फिर। देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि जब रेज होगा एक्सेप्शन का जो प्रोसेस है, मतलब जो एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रोसेस, तो सबसे पहले क्रिएट होगा। तो क्रिएट तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही छट गए। हम बार बार कहते हैं कि ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए यार। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए। तो एक्सेप्शन जब क्रिएट हो जाता है उसके बाद क्या होता है, रेज किया जाएगा उसको। उसके बाद क्या किया जाएगा, क्रिएट करने के बाद रेज किया जाएगा और फिर सर्च किया जाएगा, तब एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो क्रिएट के बाद सर्च थोड़े करेंगे, पहले रेज करेंगे तब सर्च करेंगे ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये
और ये सब टॉप लेवल क्वेश्चंस हैं। ये सब लेवल के क्वेश्चन आप कर लिए तो फिर कोई नहीं रोक सकता आपको एग्जाम में। ठीक है, इसलिए कहते हैं लगातार आप फॉलो करते रहिए चैनल को, आपको एक पर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा आज का 25 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, तो वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा, जो भी आपका आंसर आता है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में थ्योरी सेक्शन के साथ, क्योंकि अगला क्लास जो होगा वो फाइल हैंडलिंग का है। ठीक है, चैप्टर 2, तो अगला क्लास थ्योरी का होगा। तो लगातार आप जुड़े रहिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।